देखिए, मैं लोगों का मूड जान चुका था। जब मैं अबरार के साथ निकला तो काफ़ी लोगों ने मुझ पे कटाक्ष किया कि शायद शुएब को उधर उधर के फैसले करता है, ये फैसला भी इसका एक डिज़ास्टर होगा। मगर उस जो ये फैसला था, दिल का फैसला था, और इस फैसले को मैंने बिना किसी लालच, बिना किसी सोच समझ, ये ऐसा समझे कि जैसे ऊपर वाले की कोई आवाज़ थी और मेरे दिल में बैठ गई, और मैं कंटिन्यूसली परस्यू करता रहा फ्रॉम द डे ऑफ, जब नॉमिनेशन होने से पहले, कि इनके जो लीडर थे वो मेरी भी जानकारी में है। मैं उनको करता रहा कि देखो यार, ये चीज़ इस तरह करो, ये चीज़ इस तरह करो, ये चीज़ इस तरह करो, आप देखो कि हमें फॉर्म भरने का मौका मिल जाना चाहिए। और मैंने तय कर लिया था, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं, करीब 7 महीने पहले मैंने बोला अगर इंजीनियर साहब को मौका देंगे लड़ने का, मैं उनका सपोर्ट करूंगा। मुझे इसमें खुद नहीं पता मैंने इनका सपोर्ट क्यों किया। लेकिन आप इस रिजल्ट को किस नज़र से देखते हैं? अगर हम इस पूरे सेगमेंट की बात करें या हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 18 सेगमेंट्स हैं असेंबली के, उसमें 14 पे आपकी लीड है। अगर हम इसको असेंबली या आने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ लिंक करेंगे तो क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, मैं बताऊँ, आपने वजह फरमाया 18 सेगमेंट्स है, मगर मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट 18 सेगमेंट्स का ही है। अगर ये होता कि इंजीनियर रशीद को पूरे कश्मीर प्राउंस से वोट पड़ने हैं, तो यही ट्रेंड रहता, शायद इसको बढ़ा के होता। करेक्ट। ये जो 6 मैं आपको 47 पॉइंट उनका जो परसेंटेज रहा, ये 47 नहीं 50-51% होता ऑल ओवर कश्मीर। सो दिस यू हैव टू सी इट इज ए मोमेंटम फ्रॉम उड़ी टू खनबल। इट इज नॉट फ्रॉम ओनली नारबल तक नहीं है, ये बराबर ये हमारी जो लेकिन शुएब साहब, चूंकि मैं अबरार से सवाल पूछता, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि वो एक स्टूडेंट है। अभी इंजीनियर साहब होते तो शायद मैं काफी सारे सवाल पूछता, लेकिन क्योंकि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है, आपका एक तजुर्बा है, आपने कैंपेनिंग बहुत की है, राहुल गांधी के साथ भी आप चले हैं, आजाद साहब के साथ चल रहे हैं, यानी आप खुद भी कंटेस्ट कर चुके हैं, आपने कैंपेनिंग की है, आप जीत चुके हैं। इसमें यानी आज की कैंपेनिंग में और जो ट्रेडिशनली लोग कैंपेनिंग करते आए हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेनिंग की या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कैंपेनिंग की, आपकी कैंपेनिंग में आपको खुद मुख्तलिफ क्या दिखा? देखिए, स्पॉन्टेनियस सपोर्ट तो है ही, लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए, मैं बहुत परेशान खुद भी हूँ। हम सुबह निकलते थे, मैं अबरार साहब मेरे घर से निकलते, ये आते थे, यहाँ से हम निकलते थे, और सुजा हमारे साथ 3-4 लोग निकलते थे। किसी गांव में जाना होता था, उसके हमें आगे चलना होता था। हम वहां पहुंचते थे, 5-6 मिनट में 5-8 गाड़ियां, 10-20 बाइकें आ जाती थी। फिर दूसरे गांव में हो जाते थे, उसका डबल हो जाता था। और जब हम वापस निकलते थे तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता था, हम इससे वापस कैसे निकले जल्दी से। जो सुबह दो लोगों की, फिर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत होती थी लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए। तो फिर हम जब 6 बजे, ट्रैक्टर भी तो मैं देख रहा था, ट्रैक्टर पे लोग आ रहे थे, गाड़ियां, मतलब जो टिपर्स, जो जिसके पास था उसने लाया, प्यार मोहब्बत, इट वाज फुल ऑफ लव। ये एक मोमेंटम था। इस मोमेंटम को मैं समझ चुका था कि लोगों में जोश है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनसी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को अपना शेयर मिल गया? जो ओवरऑल इस बार चेंज का वोट था वो इंजीनियर रशीद को मिला। एब्सोल्युटली। देखिए, मैंने ये भी बोला है, ये भी मैंने एक इंटरव्यू में बोला है, जो रिवायती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जो हमारे जिनके मतलब काफी लोगों ने नौकरी लगाया है, काफी के ठेके दिए हैं, बांट दिए, मतलब इतने 70 साल रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हर मोहल्ले में वो तो वफादारी निभाएंगे, वो वफादारी निभाएंगे ही निभाएंगे। वो वोट पड़ेगा, और मुझे पता था वो वोट 2 लाख को टच करके जाएगा जब 10 लाख हुआ, क्योंकि ये फुल है। मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का 100% है। उनका जो मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट था वो आ गया उसमें। उसके अलावा जो फिर कॉमन मासेस का वोट था वो इंजीनियर साहब की तरफ राइट हो गया। अब एक और बड़ा सवाल जो लोग जानना चाह रहे होंगे कि एआईपी का, अवामी इत्तेहाद पार्टी का आगे का लाएअमल क्या होगा? क्या ऐसा कोई चीज अभी दिख रही है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर पैदा किया जाएगा अवामी इत्तेहाद पार्टी में कि वो आप सब लोग मिलके आगे बढ़े? मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये रहे, मैं किसी तरीके से इंजीनियर साहब से जेल में मिल पाऊँ। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी। वही इसके चेयरमैन है, जब तक उनसे मशवरा नहीं होगा इस बारे में जवाब देना इमेच्योरिटी है, और वो अच्छा भी नहीं। आई कैन नॉट पोक माई नोज इन एनी अदर्स जुरिडिक्शन। जब तक वो खुद नहीं इस पे कोई फैसला देते या किसी को अथॉरिटी नहीं देते, तब तक इस पे कोई भी बात करना मेरे हिसाब से मुनासिब है।
वही है, मतलब इंजीनियर साहब जो है लंगेट में रहते हैं, यहाँ से यहाँ के होते हुए जेल में रहते हुए जब वो इन्फ्लुएंस कर गए जगह जगह पे, जी जी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस अपॉर्चुनिटी को या इस मैंडेट को मिस नहीं करना नहीं करेगा, चाहिए। बिल्कुल नहीं करेगा। और मैं बताऊं आपको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली 18 सेगमेंट, आई एम टेलिंग यू अबाउट ऑल द नहीं, सेगमेंट्स। मैं तो देखिए जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स हैं हम हाँ, तो वो उसी की बात करेंगे। 18 तो बिल्कुल क्लियर है आपके पास। और आप जो देखेंगे दो जो सेगमेंट है, 2-3 सेगमेंट, उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 1-1.5 हजार का ही फर्क है। और जब ये रिजल्ट आया इसके बाद वो उसमें भी इजाफा होगा। बट द बिगर क्वेश्चन इज इंजीनियर रशीद इनसाइड द जेल and Engineer Rashid outside the jail. He has already contested when he was outside the jail. He didn't win. But this time he was inside the jail. He won. He won. Finally he is a winner. It's a big grand victory. Absolutely right. लेकिन सिंपैथी का वोट है जेल में अंदर रह के। अबरार साहब का फेस है, आपकी कैंपेनिंग है, छोटे उनके बेटे की फेस है। तो इस सब चीजों को देखिए, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। मैं इतने साल से इलेक्शंस कवर कर रहा हूं। 99 में मैंने पहला इलेक्शन कवर किया था जब उमर अब्दुल्ला कंटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट का इलेक्शन। तब से लेकर आज तक मैं पहली बार देख रहा हूं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ है जैसे कभी नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो पहले नहीं हुआ, अब मैं आपको डायनेमिक्स चेंज हो गई? थोड़ा सा सवाल थोड़ा गहरा है। मैं समझ, हाउ डू यू रीड इट? मैं समझा। देखिए मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला हमने इस वक्त जो लोगों से वोट मांगा है वो इस बिना पे मांगा है कि इंजीनियर साहब इस वोट से बाहर आएंगे। करेक्ट। अगर वो बाहर आते हैं तो कामयाबी बढ़ी है। ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं आपकी लेकिन अगर वो अंदर ही रहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में सिंपैथी बरकरार है। दो चीजें हैं, इट कैन गो अदर वे। देखिए अंदर रहने का सवाल ही पैदा नहीं, देयर इज रीजन फॉर दैट, आई एम टेलिंग यू। वो अब मेंबर पार्लियामेंट है, उनको वो ही इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्लियामेंट, एज अक्यूज्ड उनको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते ना। देखिए मैं वही समझाने की कोशिश करूं। और हमारे कुछ धुरंधर वकील साहबान हैं, वो बयान देते हैं कि यार ये गलत वोट दिया है, नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं होता। वो अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड नहीं है। Correct. इतनी सियासत, इतना लॉ मैं भी जानता हूं। Convicted होता तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ पाते। सकते वो थे, अक्यूज्ड है। एक सिटिंग एमपी को आप एक्यूशन पे जेल में नहीं रख जब सकते। तक कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक जो है ये बिल्कुल इनोसेंट है। देखिए मैं बताऊंगा, ही इज इनोसेंट, एवरीबडी इज इनोसेंट टिल proven guilty by the court of law. So he's a innocent man, he is not guilty. तो सिंपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस मैंडेट के बाद, और आप बहुत ऊपर वाले ने और एक करिश्मा भी किया, जो दिल्ली की हुकूमत में उसमें भी बड़ा फेरबदल हुआ। They will not keep MP inside. वो कोई भी हुकूमत हो वो बोलेंगे यार बिना वजह वहां तो आप आवाज उठाने वाले जाएंगे। और मैं आपको आपकी चैनल के बतासत में आऊंगा, ये अगर इंजीनियर साहब को उनने नहीं छोड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जंतर मंतर पे बैठूंगा तब तक जब तक उनको नहीं करेंगे। आई विल सिट देयर। जिस तरह अन्ना हजारे का आंदोलन होता है वो हम आंदोलन करेंगे। हम बोलेंगे हमारे बेगुनाह लीडर को आप छोड़ दीजिए। अब शिव साहब एक और चीज, जिस तरीके से एक खबर भी आई है, कहा कि इंजीनियर रशीद मेंबर पार्लियामेंट बने या चुनाव जीता, इतना बड़ा मार्जिन रहा लेकिन खर्चा हुआ 27,000 रुपए। ठीक है। हाँ, तो अब बाकी लोगों के लिए एक सवाल या निशान बन गया, या खुद भी सोच रहे होंगे कि हम तो एक फंड मुकर्रर करते हैं, फिर तैयारी करते हैं, स्ट्रैटेजी बना देते हैं, तो कहीं अब वो इसी खर्चे पे इलेक्शन लड़ना तो नहीं चाहेंगे, या शुरू कर लेंगे तो उसमें करना और चाहिए, डिफिट मिलेगा, उससे बहुत फायदा होगा। आपको क्या लगता है? क्योंकि डायनेमिक्स चेंज हो रही है। अब से देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सो एनीबॉडी कल को लिटिगेशन में चला जाए ऐसा नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल मुझे कहीं सी जरिए से ये मालूम लगा है, कोई एक हमारे कैंडिडेट थे, उनके जो बजट एस्टिमेट हो 35 करोड़ से ऊपर गया है। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीबॉडी। तो 35 करोड़ से ऊपर एक ने बंदे ने खर्च किया, दूसरे ने भी, क्योंकि उनके पास है, उनने भी कोई 8-10 करोड़ खर्च किए। और यहां से बंदे के जो डिपॉजिट का पैसा है, नहीं मैं वही कह रहा हूं, अभी तक चूंकि यही समझते आए हैं लोग कि पैसे जिसके पास पैसा होता है वो पैसा खर्च करता है, उसके बाद जीतता है और वोटर पैसा लेता है। क्या फिर यहाँ के अवाम ने ईमानदारी का सबूत पेश किया और करीब 4.25 लाख वोट उस कैंडिडेट को दिए जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, खुद जेल में थे, बच्चे लड़ रहे थे और उनका सपोर्ट आप जैसे लोग कर रहे थे और उसके बिना पे वो जीत गए? क्या आपको लगता है कि ये एक ईमानदारी का सबूत? 100%। हमारे लोग बहुत ईमानदार हैं, दयानतदार हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे वोट, ये दिल से वोट था, दिल से। इसमें कहीं भी पैसे का ये फर्क नहीं था। आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड सो यू कैन कीप इट फॉर योर
जब viewers, हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. Next election will be between National Conference and AIP. That's all. It will आजाद साहब not. तो नाराज हो जाएंगे आप. देखिए नारा देखो हकीकत को क्या करेंगे. देखो आप अगर कुछ देख रहे पे आंखें मूंद रही तो मैं क्या करूंगा उसमें. It is it is between AIP and National Conference. Simple. यही इलेक्शन होगा. हाँ बशर्ते उसमें कुछ निटिग्रिटीज भी हैं. लेकिन डीपीएपी के साथ आपका अभी भी ताल्लुक है. आजाद साहब के देखिए साथ मैंने अभी फॉर्मली ताल्लुक है. तो इस्तीफा दिया, उन्हें पकड़ा नहीं तो मैं क्या करूं उसमें. मैंने तो उनको बोला कि मैं आपके साथ जितना वो आप इज एज गुड एज फादर, तो मैंने उनको बोला हमारा बेटा फादर का सन वो रिलेशन रहता है. पॉलिटिकली मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता. मैं एक दूसरी पार्टी में गया, मैंने वहाँ कैंपेन किया, तो कि मैंने कहीं भी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, कभी जिंदगी में करूंगा. मैंने इस बार बार बोल रहा हूँ आजाद इस सियासत में तो वो दिखा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपने किसी को अपोज नहीं किया, इवन आपको भी किसी ने अपोज नहीं मुझे भी किया. हाँ, लेकिन एक चीज मैं शेब साहब आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई आपको अटैक करना चाह रहा था लेकिन कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि लोगों का सपोर्ट आपके साथ में था, चाहे वो उमर अब्दुल्ला थे, चाहे वो सजाद लोन थे, बहुत ही मोहतात अंदाज में वो आपके बारे में यानी कि इंजीनियर रशीद साहब के बारे में अल्फाज का इस्तेमाल करते थे. आज क्या वजह है? क्योंकि उनको ये लगता था अगर हम इससे हमें नुकसान हो जाएगा. हाँ? उसको उनको खुद का नुकसान हो जाएगा. भाई सपोज इंजीनियर साहब के लिए उमर साहब कोई अल्फाज बोल देते तो उनको पता था कि उसका एडवांटेज पीसी लेगा. पीसी बोलती तो उनको, क्योंकि उन दोनों को लास्ट मोमेंट तक पता था कि वो दो ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे. वो तो आपस उनको में ये पता ही नहीं था कि वो लड़ ही नहीं रहे हैं. सही है. ये उनको लास्ट मोमेंट तक इसी चीज का ये था कि ये दोनों आपस में हम दोनों का कंपटीशन है. जो एग्जिट पोल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो जहां से उनके रिसोर्सेज थे, वो उनको बोल रहे थे कंपटीशन बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स कॉन्फ्रेंस. वो ये समझते हम सिर्फ वोट कटवा है, हम शायद वोट काट के इसको फायदा कर सकते हैं, ये इसका फायदा. इसलिए दोनों ने मोहताती की और हमारा भी क्रेडिट लिया. हमने किसी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं करी है. हमने सिर्फ वोट मांगा, किसी के खिलाफ कोई गलत ना हमारे खून में है, ना ऐसा हमारे माँ बाप ने सिखाया. क्या आप मानते हैं कि इंजीनियर रशीद का कद बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्टैचर उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, बिकॉज यू हैव रिटन ए हिस्ट्री कि इस तरीके से जेल में रह के कोई पार्लियामेंट इलेक्शन जीतते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बड़े पार्टी स्ट्रक्चर के. मैं अब इस पे आज आई विल गिव यू माय लास्ट कमेंट, बट इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट. राइट. यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जब मैं भी पार्लियामेंट असेंबली में था, मैं भी पॉलिटिकल तकरीर से बताया शेख मोहम्मद अब्दुल्लाही लीडर, शेख मोहम्मद अब्दुल्लाही लीडर, ये फिर कोई उसको हर एक इंडोर्स करता था, अपोजिशन वाला हो या. आज मैं बोलता हूँ वक्त आएगा लोग बोलते हैं इंजीनियर यूथ लीडर, ही हैज अटेन्ड दैट स्ट्रक्चर एंड आई एम मतलब वेरी फर्म ऑन दिस स्टैंड. में कोई अभी जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गाली गलौज करने का वो अलग बात है. शेख अब्दुल्ला को अगर टक्कर देने वाला कोई लीडर आया तो इंजीनियर रशीद आया. तो उसका मतलब है कि आप उनके डोमेन में आ सकते हैं, यानी यू विल सर्टेनली, आई थिंक, जो मुझे लगता है, यू विल सर्टेनली ज्वाइन अवामी इत्तेहाद पार्टी. देखिए ज्वाइन अलग चीज है, मैं दिल से उनके साथ हूं ना. वो तो ठीक है, वही वो कल को बोले वो कल को बोले हमें शुएब चाहिए ही नहीं, तो मैं थोड़ा यही ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बेवफाई हो सकती है. वो कल बोले हमें आपकी जरूरत नहीं है. आपने तब उनको सपोर्ट किया जब कोई और उस टाइम सपोर्ट के लिए आगे नहीं आया. लाइक फॉर्मर एमएलए, एक बड़ा मामला होता है कि कोई एमएलए रह चुका है जिन्होंने जीता है, जो बड़ी पार्टी के साथ रहे हैं, राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर के साथ रहे हैं. आई विल टेल और एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ. ये इंजीनियर साहब मेरे साथ हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था. मैं इंजीनियर साहब के साथ ज्वाइन करना, जब वो बिफोर दिस 370 एंड ऑल दैट, वो ऑलमोस्ट फाइनल था. वो मेरे घर आए, हमारा फाइनल हो गया. फिर किसी एक पॉइंट पे हमारा उस वक्त मैच्योर नहीं हुआ. वी हैव बीन फ्रेंड्स. वो मुझे बड़े अच्छे से समझते हैं, मैं उनको अच्छे से समझता हूँ. तो हमारी इक्वेशन बैठती है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी एक ही है. हमारा दोनों का एक ही ये है कि बेटरमेंट ऑफ पीपल. हमारा कुछ ऐसा है नहीं, कुछ कहीं रहे नहीं, कोई मंत्री नहीं रहे, कोई घोटाले नहीं किए, कोई स्कैम नहीं है, तो कोई जाके ईडी पीडी. मतलब इस स्टेज पे बाकी पार्टियां आपके साथ खुल के पंगा नहीं ले सकती. नहीं, बिल्कुल उसमें सही बात है कि इसमें सबसे बड़ी ना उनके पास कोई बैगेज है ना मेरे पास कोई बैगेज है. हम साफ क्लीन है. हम जाएंगे तो खाली हाथ जाके अल्लाह के पास जाएंगे. हमने कोई भी हमारे हाथों में कुछ भी लगा नहीं है, ना अल्लाह न करे कोई खून नहीं लगा है, कोई गलत नहीं किया है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है. हम क्लीन है. तो अगर हुई रब की मर्जी हुई और कुछ समीकरण बैठा तो शायद इकट्ठे भी चल सकते. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थे शेब लोन, एक सीनियर लीडर हैं, एमएलए